हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड फील पॉजिटिव। चलिए आज हम देखते हैं ईश्वर का नाम लेकर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। फटाफट से अपने भगवान, जो भी भगवान को मानते हो उसे याद कर लीजिए। और ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है, तो ये रीडिंग जो है वो आपने सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट किसी भी हिसाब से देख सकते हो। पर अगर मेरे हिसाब से देखो तो आप अपनी मून साइन से यानी कि नाम राशि के हिसाब से देखो तो ज़्यादा अच्छा है। आपको पता नहीं है कि आपकी सन साइन मून साइन क्या है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके डिटेल्स दे दिए हैं, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं रीडिंग कि एक्वेरियस राशि वालों की लाइफ में नेक्स्ट वीक में क्या आ रहा है। यूनिवर्स मुझे बताए लव लाइफ, करियर, जॉब, पर्सनल लाइफ में आगे क्या आ रहा है एक्वेरियस राशि वालों की लाइफ में। विश फुलफिलमेंट का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। आप इमोशनली सेटिस्फेक्शन आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपको पीछे किसी ने धोखा दिया था तो आप वहाँ से निकलकर अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में अगर आपके पर्सन से आप अकेले महसूस कर रहे थे यानी कि आपने अपनी लाइफ से इमोशनली डिटैचमेंट अपनी पर्सनल लाइफ से कर लिया था ड्यू टू सम पर्सन जो आपके साथ में माइंड गेम्स खेल रहे थे, तो वहाँ से आप सडनली आपको क्लैरिटी मिल रही है। आप वहाँ से बाहर निकलकर अपनी विश फुलफिलमेंट की ओर आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू मैनिफेस्ट करते हुए, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू अट्रैक्ट करते हुए मुझे एक्वेरियस राशि वालों आप दिखाई दे रहे हो। अगर बात की जाए आप यहाँ पे है ना, मुझे थोड़े से एक अलग से जोन में भी दिखाई दे रहे हो। आप कहीं ना कहीं पीछे आपको वैसे भी आप है ना थोड़े से इमोशनल ज़्यादा होते हो कुंभ राशि वालों, तो पीछे आपको जिसने आपको बिट्रायल किया था तो वहाँ से आप अपने पर्सन के साथ में या जॉब या करियर में आप कॉम्प्रोमाइज़ तो कर रहे हो, बट फिर भी अपने आप को एक अलग जोन में यानी कि आइसोलेट भी कर रहे हो। आप अपने जोन में, अपने मी जोन में रहते हुए अपनी लाइफ को ग्रो कैसे करें उसमें मुझे दिखाई दे रहे हो। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में कहीं बाहर सडन जाने का, घूमने जाने का प्लान बन सकता है। अगर जिसकी शादी नहीं हुई थी उसके लिए शादी की कुछ बात आगे बढ़ती हुई मुझे नेक्स्ट वीक में दिखाई दे रही है। आप अगर इमोशनली हर्ट थे और किसी रिश्ते से, टॉक्सिक रिश्ते से निकलना चाहते थे, जो नहीं निकल पा रहे थे, तो वहाँ से आप निकल कर अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग करते हुए एक्वेरियस राशि वालों मुझे आप दिखाई दे रहे हो। 110% आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नेक्स्ट वीक में सडन चेंज आ रहा है, आपके फाइनेंस को लेकर, आपके इमोशंस को लेकर, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये बताता है कि, और 9 ऑफ कप्स का कार्ड, कि आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आप इमोशनली सेटिस्फाइड होने वाले हो। आपने जो सोचा था, अब तक आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे सब चीज़ों को अपनी लाइफ में, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तो वहाँ से आपको सब कुछ यूनिवर्स देता हुआ नेक्स्ट वीक में दिखाई दे रहा है। आप चाहते थे कि अगर आप मैरिड हो और आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, आपकी मैरिड लाइफ में अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, तो वहाँ से आपकी थर्ड पार्टी से आपके पर्सन बाहर निकलकर आपकी ओर आते हुए और अपनी आप को आप इमोशनली सेटिस्फेक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका पैचअप हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी लव लाइफ की बात की जाए तो आपके पर्सन आपको कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट रिश्तों में हो रही है। शादी करना चाहते थे तो शादी के लिए कमिटमेंट मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। सडन आपकी शादी अगर तय नहीं हो रही थी तो शादी सडन तय हो सकती है कुंभ राशि वालों। अगर आपके साथ में कोई माइंड गेम्स खेल रहा था जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे थे, आपने सोचा था कि आप कैसे करें,
कि इस रिश्ते से बाहर निकल जाए। जॉब या करियर में भी आपके जो आसपास वाले थे वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, तो वहाँ पर आप अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए और उन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए और अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग की ओर आगे बढ़ते जा रहे हो। आपकी लाइफ में फायर और पैशंस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इमोशनली सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन एरिस, लियो, सजिटेरियस राशि का हो सकता है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मैंने बोला ना कि शादी को लेकर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपने अब तक जितने एफ़र्ट्स डाले थे अपने रिश्ते में और उस हिसाब से आपको अगर जो आउटपुट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था, तो 110% आपको नेक्स्ट वीक में ये मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। आपकी लाइफ में हर प्रोस्पेक्टिव में बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ जॉब में और करियर में भी आ रही है। फाइनेंशियल गेन हो रहा है आपकी लाइफ में। अगर हेल्थ इश्यूज़ थे तो हेल्थ इश्यूज़ से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। अपनी लाइफ को ग्रो करते हुए, अपनी लाइफ में इमोशनली सेटिस्फेक्शन से आगे बढ़ते हुए। पीछे अगर आपकी लाइफ में आपने कुछ इमोशनल ट्रॉमास फेस किए थे तो वहाँ से आपको अब पता चल चुका है कि वो जो सर्व करने ही नहीं करता है, वहाँ से आप निकल कर अपनी लाइफ में कुछ नया कर रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताए द हेरोफेंट और द स्टार किस चीज़ से, क्योंकि मेजर अरकाना से कार्ड आए हैं, तो मेजर घटनाएं आपकी लाइफ में, मेजर चेंजेस होने वाले हैं। मैंने बोला ना कि आपने अगर शादी में गिव अप कर दिया था कि इस रिश्ते में अगर कुछ नहीं हो रहा है, तो अगर किसी आप टॉक्सिक रिश्ते में फंसे थे तो उस टॉक्सिक रिश्ते से आप बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। जहाँ आप ओवरबर्डन हो रहे थे वहाँ से आपको मेंटल क्लैरिटी मिल रही है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में आप कहीं स्टक थे तो वहाँ से आप बाहर निकल कर अपनी आप को हील कर कर, अपने रिश्तों को हील कर कर आगे मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में सक्सेस आती हुई नेक्स्ट वीक में मुझे दिखाई दे रही है। आप किसी दो सिचुएशन में अगर जगल कर रहे थे तो किसी भी एक सिचुएशन पे आप बिल्कुल ही आपकी लाइफ में जो बोर हो चुके थे वहाँ से आपको कहीं ना कहीं आप बहुत ही इमोशनली, मैंने बोला ना कि इमोशनली सेटिस्फेक्शन आ रहा है। अब तक आप अपने आप को अगर आपने आइसोलेट कर लिया था तो वहाँ से आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव सिचुएशंस थी वो एंड होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में जजमेंट, यानी कि आप अपने आप को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो। हीलिंग हो रही है नेक्स्ट वीक में, यूनिवर्स द्वारा आपकी हीलिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं जजमेंट किस चीज़ के लिए आया है, किस फैक्टर में हीलिंग। जिस सिचुएशन को आप यानी कि एक सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, या ऑलरेडी आपका रिश्ता अगर शादीशुदा हो और आपका रिश्ता एंड हो चुका था तो वहाँ पर आपके लिए हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। आपके रिश्ते में फिर से वही पहले जैसा चार्म आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से हमेशा के लिए एंड हो जा रही है और आपने अभी अब तक बहुत स्ट्रगल किया था जिस रिश्ते में, वहाँ पर आपके लिए हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। तो इस एनर्जी को क्लेम कर लेना। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने वाला है। कुंभ राशि वालों, आपने जिस चीज़ों में भी स्ट्रगल किया था उन सभी चीज़ों से आप बाहर निकल कर अपने जोन में वापस आते दिखाई दे रहे हो। तो ये थी एक्वेरियस राशि वालों आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।